हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी गौर से पढ़ो। मेरा नाम है विभु गौर एंड आई टीच करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द 5 फैक्टर्स दैट हैव मेड द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 extremely brutal and difficult. See, first of all, there is absolutely no denying fact that UPSC prelims 2026 was extremely difficult, extremely lengthy, absolutely weird, absurd, random and everything, right? So there is absolutely no denying fact. But हमको अगर आगे के लिए प्रिपेयर होना है तो ये समझना जरूरी है कि एग्जाम आखिरकार इतना मुश्किल क्यों लगा। 5 ऐसे रीजंस हैं जो एक साथ प्ले करे जिसकी वजह से ये एग्जाम आपको इतना डिफिकल्ट लगा। एक एक करके इन पांचों रीजंस को, इन पांचों फैक्टर्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि आगे हम इस तरह के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर पाए। सबसे पहले जो मेरा दावा है, देखो मैंने पिछले 3 दिनों में कम से कम 10 बार इस पेपर को एनालाइज किया होगा। एक एक क्वेश्चन को देखा है, एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखा है, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करा है, पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, पूरी फाइल बना के, शीट बना के, सब कुछ करके देखा है। और जो 5 फैक्टर्स मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, आई होप आप उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है सर करंट अफेयर की डोमिनेंस। देखो कम से कम 50% ऑफ द पेपर, एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर वाज करंट अफेयर बेस्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड पेपर था। अब मैं खुद करंट अफेयर पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि आप लोग 50% से ज्यादा पेपर करंट अफेयर बेस्ड कर दो। उसका रीजन क्या है? करंट अफेयर से क्या होता है ना, करंट अफेयर्स की कोई बाउंड्री नहीं है। आप कितना करंट अफेयर पढ़ लोगे, कितने न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, कितना पीआईबी पढ़ लोगे, कितनी इंटरनेशनल वेबसाइट्स देख लोगे, ट्विटर देख लोगे, क्या क्या देख लोगे। करंट अफेयर से क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देते हो क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा आपका स्कोप ब्रॉड हो जाता है। अब आप क्या पूछोगे कल को किसी को नहीं पता, बिकॉज करंट अफेयर के नाम पे तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। एंड ये इस साल हुआ भी, यूपीएससी ने एक से बढ़कर एक बिजार क्वेश्चंस पूछे जिनको आप बोल सकते हो कि भैया करंट अफेयर्स है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स है, हमने पूछ लिया। तो करंट अफेयर की जो डोमिनेंस है उसने पेपर को डेफिनेटली मुश्किल बनाया, ये बात फैक्ट है। नंबर 2, इस बात पे जरा आप गौर फरमाइए। प्रिडिक्टेबल थीम्स, अनप्रिडिक्टेबल डेप्थ। एग्जाम से पहले अगर मैं आपको बोलता अंडमान एंड निकोबार पे क्वेश्चन आएगा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, आना था। बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आएगा, सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आएगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे क्वेश्चन आएगा, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पे क्वेश्चन आएगा, आप कहते हैं यार हाँ ये तो मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा। जो थीम्स हैं वो प्रिडिक्टेबल थी। प्रॉब्लम कहां हुई? अनप्रिडिक्टेबल डेप्थ। भैया आप एआई इंपैक्ट समिट पर क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था, आपने क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप क्या टेस्ट कर रहे हो? यहां पर आपने पीपल, प्लानिंग, प्रोग्रेस, ये प्लानिंग को चेंज कर दिया आपने। प्लैनेट था, आपने प्लानिंग कर दिया। अब बच्चा 2 घंटे गर्मी में बैठ के पेपर दे रहा है, वो इतनी बारीक चीजें पकड़े। बिम्स्टेक पे आपने क्वेश्चन पूछना था, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई आप क्वेश्चन पूछो, बिम्स्टेक अच्छा टॉपिक है, बनाओ क्वेश्चन। लेकिन ये क्या पूछ लिया? कौन सा सेंटर कहां है, इतने बारीकी से कौन आंसर कर सकता है? सेम सेमीकंडक्टर पे क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता था? मैं आपको बताऊं, आप लोग अग्री करेंगे, सेमीकंडक्टर पे बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन आपने क्या बनाया? आपने ये बना दिया, ये प्लांट है भाई, इनकी लोकेशन मैच कर दो। क्यों? थीम प्रिडिक्टेबल थी। सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन मेंस में भी पूछा था, प्रीलिम्स में भी आना बनता था, लेकिन डेप्थ अनप्रिडिक्टेबल थी। यूपीएससी ने किस डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन को पूछा है, वो गलत था और वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। उसके बाद बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, डेलिबरेट कॉग्निटिव ट्रैप्स। अब ये क्या है? एक पहले इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं। 8 क्वेश्चंस में यूपीएससी ने नॉट करेक्ट पूछा। 2 घंटे गर्मी का टाइम, आप अपने एग्जाम सेंटर में पेपर दे रहे हो, वहां पर यह सबसे फंडामेंटल सिली मिस्टेक है जो बच्चा करता है कि अरे नॉट करेक्ट, करेक्ट मान लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पूरा आंसर गलत। 8 जगह यूपीएससी ने अलग अलग जगहों पर नॉट करेक्ट पूछा। उसके बाद किस तरह से स्टेटमेंट्स को बनाया गया, वियर्ड स्टेटमेंट्स, जबरदस्ती बनाई हुई चीजें, मतलब एक आर्टिफिशियली मैकेनिकली क्रिएटेड क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं कि हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, हम कुछ ऐसा ऑप्शन बना के दिखाएंगे, वो यूपीएससी ने करने की कोशिश करी। आपको वियर्ड तरीके से क्वेश्चन दिया, पहले 3 स्टेटमेंट्स, फिर 3 स्टेटमेंट, फिर 4 ऑप्शन। दिस मेक्स द एग्जाम वेरी डिफिकल्ट। ये कॉग्निटिव ट्रैप्स हैं। आप पेपर दे रहे हो, आप सोच रहे क्या हो रहा है यार, ये सिंपल तरीके से पेपर क्यों नहीं चल रहा? डेप्थ है ना, क्वेश्चन अच्छे पूछो, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो, दिमाग लगे। कुछ भी हो रहा है पेपर में, कभी नॉट करेक्ट आ रहा है, कभी अजीब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। डेलिबरेट कॉग्निटिव ट्रैप्स। और आप ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, कोई एक चीज एग्जाम में नहीं हुई। आप 2 घंटे एग्जाम दिया, हम तो अब 10 बार पेपर को देख के ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एस्पिरेंट तो पहली बार पेपर देख रहा है, 2 घंटे का टाइम है, सारी चीजें प्ले कर रही हैं एक साथ। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर की लेंथ, भाई इतना लंबा पेपर, 26 पेजों का पेपर बना दिया आप लोगों ने। उसके बाद
इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, केस स्टडी आप पूछ रहे हो, आप 4-4 कॉलम, 4-4 रो, 3-3 कॉलम के क्वेश्चन बना रहे हो, उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, 2 घंटे का टाइम है, बच्चे को पढ़ना भी है, फिर आंसर भी देना है, उसके ऊपर से आपने इतने ट्रैप सेट कर रखे हैं। वाई? वॉट इज द नीड? देर आर अदर वेज टू मेक द पेपर डिफिकल्ट, बट दीज आर द वेज बाय विच एग्जाम वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट। आप देखिए, पेपर को लंबा बना दिया, मेंटल फटीग, आपके ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडम इंफॉर्मेशन आ रही है, एकदम से आपको दिख रहा है यार इतना करंट अफेयर, उसके बाद आप देख रहे हो कि अरे ये क्या इंफॉर्मेशन पूछ ली, फिर आप देख रहे हो कि अरे नॉट करेक्ट भी है, ये अलग से स्टेटमेंट भी है, इतना लंबा पेपर है, खत्म नहीं हो रहा है। एक साथ ये सारी चीजें हो रही थी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा शॉक फैक्टर था, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का इंबैलेंस। आप ढूंढ रहे हो पॉलिटी मिल जाए, आप ढूंढ रहे हो इकोनॉमी मिल जाए, मिल ही नहीं रहा है। हिस्ट्री का इतनी ज्यादा ओवर एम्फोसिस कर रखा है, उसके क्वेश्चन मुश्किल बना रखे हैं, क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं किसी को पता नहीं है, पॉलिटी के सीधे क्वेश्चन को भी घुमा के पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है? तो एक जो सब्जेक्ट का इंबैलेंस है वो एस्पिरेंट्स को तंग कर रहा था, उनके जो फेमिलियर सब्जेक्ट हैं वो उनको दिख नहीं रहे थे। तो अगर आप लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि ये 5 फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो साथ में प्ले करे, जिसकी वजह से एग्जाम मुश्किल बना। एक फैक्टर नहीं, 2 फैक्टर नहीं, 5 फैक्टर आपके ऊपर एक साथ प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, और इस वजह से ये पेपर इतना डिफिकल्ट लगा। और कोई रीजन नहीं है, पेपर मुश्किल था, पर क्यों था वो ये 5 फैक्टर हैं। कम से कम 10 बार मैंने पेपर देखा है, और उसके बाद आई कुड कम अप विद दीज 5 पॉइंटर्स। पर अब क्या करें, आगे क्या करें? अब यहां पर बिफोर मूविंग अहेड मैं एक बात जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, और बहुत बहुत ही ज्यादा एम्फोसिस देके मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूंगा, और जो लोग भी ये बात सुनना चाहेंगे प्लीज अपना कमेंट में मेरे को ओपिनियन जरूर शेयर करके बताना, ठीक है? और ये बात आपको बुरी लगेगी, बिल्कुल बुरी लगेगी, मैं जानता हूं, और कहीं ना कहीं लगनी भी चाहिए, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिसको देखकर ना एस्पिरेंट्स को बड़ा गुस्सा आता है। अभी तक जो मैंने बात करी आपको सुन के अच्छी लगी होगी, हाँ जी बता रहा है एग्जाम डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, सही है, पर अब क्या यूपीएससी चेंज होगा? क्या कभी हुआ है? अगले साल भी बच्चे पेपर देंगे, लाखों बच्चे तैयारी करेंगे, इस साल भी बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन शोर मचाओ। अरे भाई मुश्किल है, कर लिया डिस्कस, निकाल लिए पॉइंटर्स, देख लिया, लेकिन अब क्या? आगे के लिए लर्निंग लेनी है, आगे अपना काम करना है, आगे चीजें करनी है, लेकिन ये बात मत करो, बस इतनी बात करो कि जी मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, हाय तौबा, रोना मचाते रहो, बस आगे आगे बढ़ना सीखो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, करंट अफेयर का डोमिनेंस था पेपर में। भाई मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, और बहुत ईमानदारी से करंट अफेयर पढ़ाता हूं। पहली बात तो मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा, पहली बात मैं इंस्टाग्राम पे नाच के रील्स नहीं बना रहा, मैं एक मेहनत वाला काम कर रहा हूं। पढ़ाना बड़ा नेक काम है, हम भाई पढ़ा रहे हैं, पूरे साल पढ़ के पढ़ाया है, पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल नोट्स बनाए हैं, पूरे साल घिसा है, लेकिन क्या सुनने को मिलता है? अब अगर मैं आपको ये पीडीएफ दिखा दूं कि जी हमारे पढ़ाए हुए में से, नहीं 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 ये मत दिखाओ, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुम बोल ही नहीं सकते कि तुम्हारे भाई पढ़ाए हुए में से नहीं है। क्यों नहीं बोल सकते? मैं पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर कर रहा हूं, जहां मैं वीडियो प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि चीजें पढ़ी जा सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें आसान थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी, इतनी करी जा सकती थी कि एग्जाम निकल सके, कंपटीशन बीट हो सके। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोलना। भाई पूरी पीडीएफ है, अच्छे से मैं इसको डिस्कस करूंगा, और हमें भाई कोई नहीं रोक सकता अपनी बात रखने के लिए। ये जो आपका एक ट्रेंड है ना कि नहीं तुम बोल ही नहीं सकते, चुप हो जाओ कि तुम्हारे पढ़ाई में से आया, भाई क्यों क्यों चुप हो जाएं, क्यों चुप हो जाएं? पहली बात तो वाई, अगर हमने मेहनत करी है, हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हमने भी तो मेहनत करी है ना, अगर उसका रिजल्ट हमको दिखता है तो हम क्यों ना बताएं? और कौन सा ऐसा बड़ा टीचर है इस इंडस्ट्री में जिसने ये नहीं बताया कि जी हमने पढ़ाया और क्वेश्चन नहीं आए? कौन सा टीचर है? लेकिन नहीं, हमें तो चिल्लाना है, हमें तो भैया ये बात नहीं सुननी। आपने डायरेक्टली चीजें पढ़ा रखी हैं, ये देखो क्वांटम मिशन डायरेक्टली पढ़ा रखा है, 4 थीमेटिक हब्स पूछे हैं, 4 थीमेटिक हब पे फोकस किया, लेकिन नहीं, तुम ये मत बोलो, और कोई रीजन नहीं है। मैं आपको कमेंट्स दिखाता हूं, ये हमको क्या कमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये चालू हो गई इनकी मार्केटिंग, चालू हो गया बिजनेस, एक क्वेश्चन का वीडियो दिखाकर अपना कोर्स बेचने वाले, फालतूगिरी मत करो। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों ना करें, क्यों ना करें? हम मेहनत ना करें, हम क्या करें? नहीं एक बात बताओ, तुम ही लोग बता दो, हम क्या करें? हम बस मर जाएं, ना पढ़ाएं? और क्या तुम लोग एज एन एस्पिरेंट, क्या अगले साल अगर सारी कोचिंग बंद हो जाए तो पढ़ लोगे, पढ़ लोगे, कर लोगे चीजों को? क्यों? इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं, क्या होता है रीजन। एस्पिरेंट्स का डिफरेंस एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद, और मैंने टेलीग्राम पे कैटेगोरिकली ये चीज मेंशन करी है। करंट अफेयर कॉन्सर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्लडी फ्री ऑफ कॉस्ट, 9371 एस्पिरेंट्स ने 1 मिनट नहीं लगाया कि जाओ सब्सक्राइब करो, और वहां पर हमने पूरी मेहनत से सारे साल के करंट अफेयर रिवाइज कराए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया। भैया सीसैट का मॉक टेस्ट भी करा दो, सीसैट का मॉक टेस्ट भी करा दिया। भैया पीडीएफ भी दे दो, पीडीएफ एक पीडीएफ बनाने के चार्जेस लगते हैं, लेकिन नहीं, हर टेस्ट की पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। लो भैया पीडीएफ, इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर कराया, सीसैट के सारे 10 साल के क्वेश्चन लेक्चर ले लेके कंप्लीट कराए। तब तो कोई नहीं रुका, तब तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो पढ़ना है। कोई भी
तब ये नहीं बोला कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। एवरीबडी वॉज देयर टू टेक इट, सबने। लेकिन उसके बाद हमें क्या रिटर्न में मिलता है? गाली खाने को मिलती है कि आ गए फिर से मार्केटिंग करने। भाई क्या करें हम? कोई काम धंधा ना करें, घर ना चलाएं, हम अपना 2 टाइम की रोटी ना खाएं, हम बस ये करते रहें, पहले सारा पढ़ा दे, सारा फ्री कंटेंट दे दे, सब कुछ फ्री दे दो, उसके बाद चुप बैठ जाओ, कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलें? क्यों ना बोलें? अब अगर हम बात करेंगे आगे की, मत करो मतलब व्हाट डू यू वांट, व्हाट एन एस्पिरेंट वांट्स यार, क्या चाहते हो? मतलब थिंक अबाउट इट, ये नेगेटिव कमेंट से क्या मिल जाएगा? और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, अब सारे टीचर्स के साथ जो ये कर रहे हो, अरे भैया एग्जाम इतना डिफिकल्ट है और यूपीएससी ही एग्जाम डिफिकल्ट बना रहा है। कैसे कर लोगे इतना करंट अफेयर? बताओ कैसे करोगे? पढ़ लोगे 4 न्यूज़पेपर, पढ़ लोगे पीआईबी, शोर मचाते रहो, अगले साल भी पेपर मुश्किल आएगा। एग्जाम को डिफिकल्ट यूपीएससी बना रहा है, कोचिंग्स को रेलेवेंट यूपीएससी बना रहा है, लेकिन हमारे ऊपर क्यों इतना गुस्सा? वाई? व्हाट हैव वी डन? हमने तो भाई मेहनत करके पढ़ाया था, पढ़ाई में से क्वेश्चन आ गया, वो बता दिया, क्या क्राइम कर दिया? ऐसा क्या बिगाड़ दिया? और ठीक है नहीं पढ़ाते, नहीं पढ़ाते भाई, नहीं पढ़ा रहा मैं करंट अफेयर, छोड़ दिया करंट अफेयर पढ़ाना। अब क्या? अब क्या नहीं ढूंढोगे? करंट अफेयर पीडीएफ नहीं ढूंढोगे? मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर पीडीएफ, डेली करंट अफेयर कुछ नहीं जाके गूगल पे ढूंढोगे? अरे तुम्हारे सर्चेस की वजह से सारे एसईओ स्ट्रांग होते हैं। तुम ही लोग हो जो इस चीज को बढ़ावा देते हो, और फिर तुम ही लोग हो जो आकर इस पे गाली देते हो। ये फैक्ट है। इस बात को या तो मान लो या मत मानो, तुम्हारे ऊपर है, बट दिस इज द रियलिटी। सारे टीचर्स, सारे इंस्टीट्यूट्स भाई मेहनत करते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी आपको फेल कराना नहीं चाहता। हम भी उतना ही मेहनत करते हैं, हम भी उतनी ही कोशिश करते हैं, हम भी उतना ही शौक होते हैं। Nobody is trying to harm you, everybody is standing with you। हमारी भी एक कैपेसिटी है, इस बात को प्लीज समझिए, ये बात बहुत जरूरी है। अब आगे आने के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स की रेलेवेंस है और वो रहेगी। फ्राइडे 9 PM 29th ऑफ मे मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी फॉर 2027। इस वेबिनार में क्या होगा? करंट अफेयर्स को लेकर सारी बातें डिस्कस करी जाएंगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसे थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, करंट अफेयर्स को लेके A to Z सारी बातें इस वेबिनार में करी जाएंगी। और हां, इस वेबिनार में कोर्स के बारे में बात करी जाएगी। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, पढ़ाने का काम है, पढ़ाएंगे। आपको नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, चुप बैठ जाओ, अपने कमरे में बंद हो जाओ, कोई कोचिंग मत देखो, कोई मत देखो, सारे कोचिंग वाले फ्रॉड है, बहुत बढ़िया, चुप बैठो, अपना काम करो। बट जो लोग सीरियसली आगे मेहनत करना चाहते हैं, हम भी चेंज करेंगे, हम भी अपने आप को इंप्रूव करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आपकी हेल्प हो सकती है, इस वेबिनार में उसका डिस्कशन होगा। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जाइए वहां पर वेबिनार को चेकआउट कीजिए, वहां जाके आप इस वेबिनार में रजिस्टर करिए और मुझसे मिलिए 29th ऑफ मे फ्राइडे 9 PM लाइव। सारे आपके डाउट्स लिए जाएंगे, सारी बातों को एड्रेस किया जाएगा। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारा अपना रिपोर्ट कार्ड वो भी शेयर किया जाएगा कि हमने क्या अचीव किया इस साल एग्जामिनेशन में। ये पूरी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आगे हम कैसे बेस्ट से बेस्ट चीज कर सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा। मैंने थोड़ा सा अग्रेसिव होकर एक पॉइंट रखा है, आई नो, और ये जरूरी भी है और वो रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब मैंने अपनी बात बिल्कुल क्लियरली, भाई दिल साफ है, बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, मुझे पता है, मैंने हर हफ्ते पढ़ाया यार करंट अफेयर्स, हर हफ्ते, एवरी वीक उठ उठ के फिर से वही नोट्स बना के वही न्यूज़पेपर पढ़ के मेहनत से पढ़ाया है और अच्छा काम, ईमानदारी से काम किया। भाई क्या करें, अब कहां जाएं, आप ही लोग बता दो। सो ये एक काइंड ऑफ बहुत ही मन बड़ा खट्टा होता है क्योंकि जितनी मेहनत करी है ना, और मैं एक बात फिर वही बोल रहा हूं, करंट अफेयर कॉन्सर्ट में हमने जितनी मेहनत करी है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट 10,000 बच्चों के लिए इतना रिसोर्स प्रोवाइड करा है। अभी भी वेबसाइट पे जाके कोर्स लाइव है, आप जाके देखिए यार, कितने घंटे बोले हैं, पढ़ाया है, पीडीएफ प्रोवाइड करी है, टेस्ट बना बना के दिए हैं यार, हमने अपनी तरफ से सब किया। उसमें से अगर थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट हुआ तो क्यों ना बोलें, इस बात का मुझे आप जरूर जवाब देना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे 29th ऑफ मे, बहुत ही अच्छा डिस्कशन करेंगे, करंट अफेयर्स को लेकर सारे डाउट सॉल्व करेंगे। 29th ऑफ मे 9 PM फ्राइडे। सी यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।